नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम जब भी सूर्य अपना राशि हर माह के मध्य में 15-16 के आसपास परिवर्तन करता है तो उस पर एक कार्यक्रम जरूर करते हैं। सभी लग्नों के ऊपर सूर्य के राशि परिवर्तन से संबंधित होता है। आज मैं आपके साथ सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश की बात कर रहा हूँ। सूर्य 16 जुलाई को दोपहर 4:54 पे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तथा 17 अगस्त तक रात्रि 1:17 तक ये इस राशि में भ्रमण करते रहेंगे। हम जब भी बात करते हैं ज्योतिष की तो देश के बारे में हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का जन्म जो है, भारत सांस्कृतिक रूप से भूतकाल में ज्योतिष में अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय ज्योतिष के आधार पर लिए गए हैं। ज्योतिष का बहुत अधिक सम्मान देश में है, तो देश की कुंडली के ऊपर भी हम हमेशा नज़र रखा करते हैं क्या हो रहा है। तो सूर्य का जो कर्क राशि में प्रवेश है 2021 में 16 जुलाई को, तथा ये जो चल रहा है 17 अगस्त तक, क्या प्रभाव भारत पर होगा इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। 16 जुलाई से ही दक्षिणायन में सूर्य प्रवेश करेगा, दक्षिणायन का आरंभ हो रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों का भी परिवर्तन होगा। 25 जुलाई को बुध जो हैं मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और 8 अगस्त को ये जो है कर्क से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है 17 जुलाई को सिंह में प्रवेश करेंगे और 11 अगस्त को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे भारत की कुंडली में और सिंह राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। अब ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण माह है भारत के लिए, परंतु भारत की कुंडली क्या है इसको जानने समझने के लिए हम देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। किसी भी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में यदि हम इससे जुड़ी पूरी सूचना फीड कर दें 15 अगस्त 1947 दिल्ली स्थान मध्य रात्रि, तो दो नंबर की कुंडली बनती है। 2 नंबर भारत का लगन है, उसमें टॉरस अथवा वृषभ आएगा। लगन में राहु, सप्तम भाव में 8 नंबर जहाँ लिखा है केतु, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पे मंगल है। 4 नंबर जो कर्क राशि है उसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि अस्त हैं। बुध अत्यधिक निर्बल हैं, लगभग चतुर्दशी के अमावस्या का दिन है। केतु सप्तम भाव में और गुरु तुला राशि में 6ठे स्थान में आयुवेश होकर। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए कि इस समय जब ये राशि परिवर्तन हो रहा है तो देश में 2 और बड़े राशि परिवर्तन हो रहे हैं। क्या ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हो रहे हैं। देश की कुंडली में 16 जुलाई को सूर्य का जो है दक्षिणायन में प्रवेश हो रहा है और सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करेगा। सूर्य शनि एक दूसरे सप्तम भाव में अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण करेंगे। शुक्र 17 जुलाई को सिंह राशि में जो लग्नेश में होकर चतुर्थ भाव में आएगा। देश की कुंडली में 1960 से 63, 1990 से 92 तथा जब सूर्य जनवरी 1920 से जनवरी 1923 तक जब शनि मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, तो पिछले वर्ष भी जब सूर्य कर्क राशि में आया था इसी समय में 16 जुलाई से 17 अगस्त में, तो गलवान उससे पहले होके हटा था। कोविड की टेंशन चल रही थी और देश एक प्रकार संघर्ष की स्थिति से जा रहा था, तो उसी ग्रह की पुनरावृत्ति हो रही है। परंतु इस समय क्या हो रहा है कि देश की कुंडली में दशा परिवर्तन हो चुका है। दशा परिवर्तन ऐसे हो रहा है कि 12 जुलाई 2021 से देश की कुंडली में चंद्रमादशा में बुध का अंतर चलेगा, जो कि 12 दिसंबर 2021 तक चलेगा। 12 दिसंबर 2019 से 12 जुलाई 2021 तक देश की कुंडली में चंद्रमादशा में शनि अंतर चल रहा था। इसी में सीए, इसी में कोरोना की पहली लहर, गलवान, भारत चीन तनाव, फिर कोरोना की दूसरी लहर और किसान आंदोलन सब इसी में चला है, जो कि समय 12 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो 12 जुलाई के उपरांत भारत में कोरोना उतार पर चलेगा।
कुछ मामूली घटनाएं जो हैं, मामूली केसेस 14 सितंबर से 20 नवंबर में आ सकते हैं, परंतु ना के बराबर होंगे। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कोरोना 12 जुलाई से समाप्त पर आए है। इस माह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो 8 जुलाई को देश की कुंडली में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय में 43 मंत्री नए आए हैं, 12 पुरानों को निकाल दिया गया है। भारी परिवर्तन हुआ देश की कुंडली में। ये बुध से ही जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से बुधंतर इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा परिवर्तन का कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंडली में 18 अगस्त 2021 से 7 वर्ष की मंगल की दशा चल रही है, और 18 अगस्त 2011 से 18 अगस्त 2021 में जो उनकी चंद्र की दशा थी वो समाप्त हो रही है 10 वर्ष की। तो देश की कुंडली में चंद्र बुध और प्रधानमंत्री की कुंडली मंगल महादशा का जो परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण ये बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना का अंत होने जा रहा है। और क्या हो सकता है? मंत्रालय में भारी परिवर्तन हुआ है पूर्व प्रभाव से दशाओं की, इसलिए देश आर्थिक उत्थान, कोरोना के उपरांत पूर्ण वित्तीय औद्योगिक सुधार, सर्विस सेक्टर में सुधार, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सुधार, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार, सारे क्षेत्रों में सुधार है। परंतु शुक्र, बुध और मंगल का भ्रमण जो है इस माह में, शुक्र जैसे सिंह में जा रहे हैं 17 जुलाई को, मंगल जो हैं वो भी सिंह में चले जाएंगे 20-21 जुलाई को। तो ये जो ग्रह स्थिति है सिंह में शुक्र का, मंगल का जाना, और 24 जुलाई को बुध जो है वो कर्क में एंटर करेंगे। तो ओवरऑल जो असर ये इस प्रकार आ रहा है कि कम बरसात और कम मानसून के संकेत, बिलो एवरेज जो है ये आप कह सकते हैं 17 जुलाई के उपरांत देश में शुरू हो जाएंगे। इस वर्ष जो है इस कारण, और आगे की जो अगले 3-4 महीने की ग्रह स्थिति है, वो सूखा और अकाल पड़ने के संकेत थोड़े हैं। कुछ घटनाक्रम इस प्रकार हो सकते हैं। राजनीति 17 से 21 जुलाई में थोड़ा सांप्रदायिक कारणों से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, ईस्ट के और दक्षिण पूर्व के राज्यों में भारी तनाव, दक्षिण पूर्व के राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि, बंगाल इत्यादि, भारी तनाव, अस्थिरता का योग है। पूना, राजस्थान इत्यादि राज्यों में भी भारी तनाव हो सकता है। ऐसा ही समय 24 से 27 जुलाई का है। इस समय में केंद्रीय सरकार कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले संसद में ले सकती है। विद्यार्थी वर्ग, बच्चों के खाद्यान्न, एग्रीकल्चर के बारे में भी, किसान एजुटेशन की बात हो रही है, यहाँ पे सरकार फैसले लेगी। आर्थिक और कानून से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आर्थिक और अन्य प्रकार के कानून से, आर्थिक कानून, अन्य प्रकार के कानून से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। 21 से 26 जुलाई के मध्य आतंकवाद और सीमांत क्षेत्रों में बड़ी हिंसा के योग हैं। इनसे भी राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। राजनीतिक तनाव का समय 25-26 तारीखें इस रूप में इस समय विशेष हैं। 2 से 6 अगस्त के समय तारीखें शुभ है, परंतु इसमें 3 और 4 अत्यधिक हिंसक हो सकती है। अशांत सामाजिक माहौल इस समय में हो सकता है। 8 से 17 अगस्त का समय राजनीतिक, सुरक्षा और आतंकवाद भौगोलिक कारणों से खराब है। विशेषकर 11 उपरांत काफ़ी हिंसक समय हो सकता है, 11 से लेके 17 अगस्त का समय। शेयर मार्केट इकोनॉमी 17 से 21 जुलाई, 27 जुलाई, 8 अगस्त से लेके 21 जुलाई तथा 8 से लेके 11 अगस्त तक का समय शुभ रहेगा। भौगोलिक यदि बात करें तो 22 से 26 जुलाई, उसमें विशेष करके 24-25 जुलाई, 28 जुलाई, 3 से 4 अगस्त, 7 से 11 अगस्त और 13 से 15 अगस्त का है। ये हिंसक समय है थोड़ा सा विशेष। इसमें भी 24 से 25 जुलाई का जो समय है, 3 और 4 अगस्त, 7 अगस्त, 11 और 13 अगस्त तथा 14 से 15 अगस्त हिंसक तारीखें। इनमें भूकंप, बाढ़, लैंडस्लाइड्स, तूफान इत्यादि संभव होंगे। बड़ी अग्नि, रेल, जलीय दुर्घटनाएं, साइक्लोन्स के योग हैं। इन्हीं तारीखों में विशेषकर 7 अगस्त, 11 से 13 तथा 14 से 15 अगस्त में आतंकवाद,
सीमा से जुड़ी बड़ी हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। 11 से 16 अगस्त के समय में भौगोलिक, आतंकवाद, सुरक्षा, सांप्रदायिक तनाव, चीन पाक से जुड़े तनाव लगभग ये जो समय है 11-16 अगस्त, ये आरंभ है 4 माह का समय का। 4 माह का आने वाला समय जो है 11 अगस्त से 16 अगस्त जो 20 नवंबर तक चलेगा, इसमें भौगोलिक कारणों से आतंकवाद, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, सांप्रदायिक तनाव, चीन पाक तनाव से जुड़े लगभग 4 माह का समय में भारत प्रवेश कर रहा है। भूतकाल की भांति इस बार भी देश इन समस्याओं से बाहर निकलेगा। इकॉनमी और ग्रोथ की दिशा साथ साथ चलती रहेगी। देश इसमें विजयी होकर निकलेगा। जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।